तो अगर तुम स्किनी हो एंड तुम सोसाइटी के ताने सुनते हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें बोलते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें बोलते हैं आई वॉज ऑल्सो एन स्किनी, तो मुझे पता है कि कैसा फील होता है जब हर कोई तुम्हें बोल रहा होता है, हर कोई तुम्हें जज करता है तुम्हारा शरीर देख के, ना कि तुम्हारा दिमाग देख के। तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आती है एंड बेकार लगता है भाई। सो तुम इस चीज़ से बाहर कैसे निकल सकते हो, तुम अपने आप को फिट कैसे कर सकते हो, अगर तुम अंडर वेट हो तो तुम वेट गेन कैसे कर सकते हो, वो इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहली बात कि तुम्हें वेट गेन करना है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तुम हेल्दी वेट गेन करो और एक तुम डर्टी वेट गेन करो। तुम्हें अगर सिर्फ वेट गेन करने से मतलब है तो तुम्हारा सिर्फ वो मशीन के ऊपर सिर्फ नंबर बढ़ना चाहिए तुम्हारे वेट का। अगर तुम्हें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है तो हाँ भाई, कुछ भी खाओ, तुम बाहर जाके तुम फास्ट फूड वगैरह खा सकते हो, समोसे खा लो, अम, जितना हो सके उतना ज़्यादा तेल में चीज़ें खाओ। उसकी वजह से तुम्हारा अच्छा खासा फैट गेन हो जाएगा एंड तुम्हारा शरीर अच्छे से चुज जाएगा, ठीक है। तुम्हारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, तुम्हारी शक्ल पे दिखेगा कि भाई कि तुम हारे हुए लूजर्स लगोगे भाई एकदम। बट अगर तुम हेल्दी वेट गेन करना चाहते हो तो सबसे पहली बात बता दूं मैं तुम्हें कि ये कोई एक महीने का काम नहीं है। तुमने देखा होगा यूट्यूब पे कि 30 दिन के अंदर 10 किलो वेट बढ़ाए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम वैसा कर सकते हो तो तुम जाओ भाई वो वीडियोस को देखो। बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे 4 महीने लग गए सिर्फ 4 किलो वेट गेन करने के लिए, अच्छा सा हेल्दी में। सो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम एक हेल्दी वेट गेन करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें करनी चाहिए वो है अपनी कैलोरीज को जानो। तुम्हारी कैलोरीज कितनी है। कैलोरीज क्या होती है, जो तुम खाना खाते हो, जो में एनर्जी मिलती है उसे हम कैलोरीज कहते हैं। एंड तुम पूरे दिन वो काम करके उस कैलोरीज को बर्न करते हो। और हमारे जैसे लोग जो जो इनको हम एक्टोमॉर्फ कहते हैं, जो थोड़े पतले टाइप के होते हैं बहुत, जो जल्दी वेट गेन नहीं कर पाते, उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से वो कैलोरी जल्दी बर्न करते हैं बाकी लोगों के मुकाबले, हमारे जैसे लोग। तो हमें ज़्यादा कैलोरी खाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसे हम कहते हैं कैलोरी सरप्लस। पहले तुम अपना कैलोरी पता करो कि तुम्हारी कैलोरी है कितनी। गूगल पे जाओ, कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करो, उस पर अपनी इंफॉर्मेशन डालो एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। लेट से तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 आती है, ठीक है। अब तुम्हें धीरे धीरे करके वेट बढ़ाना है, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ 300 से 500 कैलोरी ऐड करनी चाहिए। अगर तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो, बिल्कुल ख़त्म हो, तो तुम 500 कैलोरी ऐड कर सकते हो ईजिली। बट अगर तुम नॉर्मल हो, थोड़े से मतलब 50 किलो के हो, 52 किलो के हो, तो तुम आराम से 300 कैलोरी ऐड कर सकते हो। और ये 300 कैलोरी तुम्हारा कैलोरी सरप्लस होगा जो तुम खाने से लोगे अपने। सेकंड स्टेप, कैलोरी डेंस फूड खाना चालू करो। कैलोरी डेंस फूड क्या होता है, जो कम अमाउंट में हो बट तुम्हें ज़्यादा कैलोरी दे एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई 1 चम्मच पीनट बटर खा, ठीक है, और 50 ग्राम पीनट्स हाथ में लेके, तो तुम कौन सा जल्दी खा पाओगे एंड आसानी से खा पाओगे। मे बी तुम्हें पीनट्स खाने में भाई 10-15 मिनट लग जाए खाते खाते, मुंह चलाते चलाते, बट पीनट बटर भाई बहुत इजीली तुम खा सकते हो, बहुत इजीली। तुम 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हें खाने में पीनट बटर। वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कैलोरी डेंस फूड होती हैं, एलमंड्स, घी, पीनट बटर, दूध, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो होती तो कम अमाउंट में है बट उनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो पता करो कि कौन कौन सी ये कैलोरीज डेंस फूड होती है, उन्हें खाना चालू करो भाई इजीली। थर्ड स्टेप इज़ इंक्लूड शेक इन योर डाइट। तुम्हें शेक्स को इंक्लूड करना चाहिए। तुम पूरे दिन में कभी ना कभी एक बार शेक ज़रूर पियो। एंड शेक में भाई तुम्हें भर भर के कैलोरीज मिलती हैं, 1000 प्लस कैलोरीज मिल सकती है एक बार में। तुम पूरे दिन में कभी भी शेक्स पी सकते हो। बस तुम्हें बनाना, दूध और हनी, पीनट बटर, ये सब डालना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो अपनी तरफ से ओट्स ऐड कर सकते हो। अब मेरे से मत पूछना कि भाई कौन कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं, एक रेसिपी बता दो। यूट्यूब पे जाओ एंड सर्च करो हाई कैलोरी शेक, या फिर चैट जीपीटी पे जाके लिखो गिव मी 1000 कैलोरी शेक, ठीक है, ऐसा। तो तुम्हें डाटा मिल जाएगा एंड तुम उसे ईजिली कंज्यूम कर सकते हो। एंड ईजी टू डाइजेस्ट होता है, ईजी टू कंज्यूम होता है ये, तो तुम कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ स्टेप है अपने फाइबर को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करो। मीन्स तुम्हारी बॉडी में फाइबर भी जानी चाहिए। अब तुम एकदम से जब कैलोरीज खाओगे, एकदम से जब तुम ज़्यादा खाना खाना चालू करोगे तो तुम्हारी पेट में भाई दिक्कत आ सकती है, तुम्हारा तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तुम्हारी पेट को आदत नहीं है इस चीज़ की, तो तुम्हें धीरे धीरे करके खाना चालू करना है। सबसे पहली बात कि तुम सिर्फ 300 कैलोरी ऐड करोगे अपने डाइट में, उससे ज़्यादा नहीं। तुम बिंज ईटिंग नहीं करोगे, तुम नॉर्मल खाओगे, हल्के हल्के खाओगे
एंड तुम फाइबर्स को इंक्लूड कर दो अपनी डाइट में, सलाद वगैरह जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, इससे तुम्हें फाइबर्स मिलेगा एंड तुम्हारा जो डाइजेशन होता है वो इम्प्रूव होगा, जिसकी वजह से तुम्हें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारा खाना सिर्फ पेट में नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारे मसल में लगेगा। ठीक है। एंड लास्ट एक हैक जो बताता हूँ मैं, जो मैंने फॉलो किया था, अपनी मील्स को ज़्यादा टाइम में लो। मीन्स अगर तुम इस टाइम 3 टाइम खाते हो सिर्फ, सुबह दोपहर शाम, तो तुम ट्राई करो कि तुम सुबह और दोपहर के बीच में एक मील ले लो और दोपहर और शाम के बीच में एक मील ले लो। इससे तुम्हें तुम्हारी बॉडी में कैलोरीज जाती रहेंगी एंड तुम्हें एनर्जी मिलती रहेगी और तुम्हारा वेट गेन भी होगा। मैं यूजुअली क्या करता था, मैं दोपहर से शाम के बीच में एक चीज़ ऐड कर देता था। अब चाहे वो कुछ भी हो सकता है, थोड़े से पीनट्स हो सकते हैं या फिर जो भुना हुआ चना होता है वो भी हो सकता है, या फिर 2-3 केले हो सकते हैं, कुछ भी भाई जो मिले। एंड इस टाइम मैं आलू खा रहा हूँ आजकल, पोटैटो उबले हुए, वो कर सकते हो तुम। ट्राई करो अपने मील्स को बढ़ाने की, ठीक है। क्योंकि अगर तुम शुरू से 3 मील खा रहे हो भाई, तुम्हारा वेट गेन नहीं होगा, इसका मतलब नहीं होगा भाई, आगे भी नहीं होगा। तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि तुम अपने मील्स को बढ़ाओ। सो ये थी वीडियो। आई होप तुम्हें नॉलेज में आओ कुछ ना कुछ, एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी मत जाना, क्योंकि मैंने ये वीडियो बस जल्दीबाजी में बनाई है। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था बनाने की, बट मैं नहीं बना पा रहा था। एंड आज भी शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, इसलिए मेरा कैमरा तो ऐसा दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, सुधारेगी ऐसे भी टाइम के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।